है। और एक ये सामने दोस्तों पर्णकुटी भी बनी हुई है। ये बट वृक्ष के नीचे मौनी महाराज जी रहते हैं। जय हो। देखिए दोस्तों पारेश्वर महादेव जी के आप लोग भी दर्शन कीजिए। बस इतना अच्छी बातें आ जाएंगी जिसकी तुमको चाहत है, बिना हटाए नहीं आ सकता। आदमी को परिवर्तन करना चाहिए। अब इतना तक सरलता बता रहा हूं जो कोई मंत्र की तुम्हें जरूरत नहीं है भाई। इसमें भी तेरा भवसागर पार उतर जाएगा। जाने दे मंत्र को, मंत्र का तू रक्षा नहीं कर सकता। सबसे मिलना चाहिए, सबसे बोलना चाहिए, लेकिन कलयुग में किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है चक्की घाट, जो कि जंगल के अंदर मंदाकिनी में एक किनारे बना हुआ है। और आज हम दोस्तों आए हुए हैं सिद्ध संत महावीर बाबा के पास, जिनका 6 महीने अनुष्ठान चला। उसके बाद और एक अनुष्ठान चला, और सबसे ख़ास दोस्तों बात रही इस अनुष्ठान की। अब इसकी जो अनुभूति हैं महाराज जी स्वयं अनुभव करते हैं। और फिर और एक अनुष्ठान हुआ जो पारेश्वर महादेव, जो दुर्लभ शिवलिंग होता है, उसका भी स्थापना हो चुका है, तो उसके भी आप लोगों को दर्शन होंगे। तो बड़ी ही सिद्ध दोस्तों पहुँची हुई मूर्ति हैं। जो कोई उनके शरण में आता है और उनसे उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है तो अवश्य ही उनका कल्याण होता है, ये आप जान लीजिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों, कुछ सेवा सामग्री के साथ महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और ये सारे दर्शन सब ठाकुर जी की कृपा से दोस्तों संभव। कुछ इस प्रकार का दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। ये देखिए, ये सामने महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, और ये चारों तरफ का जो परिवेश है देखिए कितना है। यहाँ कई सारे नींबू के पौधे लगे हुए हैं, और ये कुछ कुटिया हैं गौ माता के लिए है और संतों के लिए है। और एक ये सामने दोस्तों पर्णकुटी भी बनी हुई है, जहाँ पे भागवत कथा हुई थी पिछले महाशिवरात्रि के दिन। और ये बट वृक्ष के नीचे मौनी महाराज जी रहते हैं, अभी वहाँ अनुष्ठान में हैं। ये मौनी महाराज जी कुटिया है, देखिए विशाल बट वृक्ष के नीचे। और ये उस प्रकार का पूरा कुछ दृश्य है। ये 2 कुटिया हैं, ये गौ माता के लिए, वो गौ माता के लिए बन के तैयार हैं। और सामने महाराज जी की, जिसमें भोजन प्रसादी और ठाकुर जी विराजमान है। अभी आप लोगों को सब चीज़ के दर्शन कराते हैं। और सबसे दोस्तों इस बार मेन बात रहेगी इस दर्शन के, पारेश्वर महादेव की। उस बार दर्शन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि अनुष्ठान है बिल्कुल, वो जो महाशिवरात्रि के दिन उस दिन उनका वो अभिषेक हुआ था, तो उस दिन दर्शन नहीं हुए थे। फिर दोबारा आने का मौका ही न लगा, तो आज आए हैं तो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। इसमें आटा है, इसमें पशु है, वहीं रख दें। माता की जय हो, श्री हनुमान धारा की जय हो, अयोध्या जी रामला की जय हो, हनुमान गढ़ी की जय हो, कनक भवन की जय हो, सरजू माता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो, वृंदावन की बलदाव जी की जय हो, श्री प्रातः कालीन आरती की जय हो। जय जय श्री सीता राम जी महाराज की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारा, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भय श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया,
रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर्सोवासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार ताते अह रूपा की जय शिशुली जाई रोग दोष जग कठिन अंजनी पुत्र महापदाशाई देवी रघुनाय लंका सुकोट समुद्र शिखा कुंठ परम पद पाव लंका विध्वंस किए रघुराय तुलसीदास प्रभु कीरति रघुवंश नाथ भवानी प्रोतम भर्ताग्रजंतम भक्ति प्रियम भानुकूल प्रदीपम भूतादिनाथम भुवनाधिपत्यम भजामि रामं भवरोग वैद्यम लोकाभिरामं रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वां नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकां वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं राम 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 तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति भक्ति शंकराय केशवाय कुंजराय केशवे राम जी मनोरम श्री रामचंद्रं भज सीताराम 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 जय सिया जय हो रघुकुल हटिए हनुमान की जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता रानी की जय हो रघुकुल हटिए हनुमान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की भरत लखन रिपुदल सुजान की जय बोलो सीतानाथ के पाहि गोसाई भूतल और दूध की तीनों का शाम के डेली मजे। हाँ, 1.25 महीने चलेगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 15 दिन हुआ है। 3 तारीख से शुरू हुआ है, 22 दिन और। तो दोस्तों ये महाराज जी की गौशाला बन के तैयार। ये कुटिया महाराज जी अनुष्ठान के लिए बनाए थे, देखिए अभी उस तरह भागवत कथा के लिए भागवत कुटी। और ये गौशाला पूरा बन के तैयार इस प्रकार से। इसके लिए लगभग 1.5 साल से मेहनत हो रही थी, अब फाइनली कुछ इस प्रकार के बन के तैयार हो गए। जो भी भक्त का इसमें पैसा लगा है बन के, तो देर तो हुई लेकिन बन गए। तब इसमें गौ माता के लिए, अब जब तक गौ माता रहेगी तब तक हम भी रहेंगे। जी जी जी। तो 4-10 जाली भी हमारे लगवा लिए हैं। हाँ, जाली लगाए हैं। ये सब अपना भर तो जितना व्यवस्था था उतना फिट कर दिए। हाँ, जितने की उस समय पूरा हाँ, जितना व्यवस्था था उतना खड़ा कर दिए। धीरे धीरे थोड़ा सा इसको और ढंग से गायों के लिए नादी उदी बना दें, सोच रहे हैं ना। ये जो खम्भा है ना, ये जाली आज खुलवा के वो खम्भा में लगवाएं। अच्छा, हाँ, वो इतना ही में माटी भर के इतना बराबर उसमें वो नादी आ जाएगी, पत्थर रख के और खूब सुंदर नादी बना देंगे। एक लाइन में नादी, एक लाइन हमारा ये फर्श आधा कर दिया हूँ, आधा फर्श बाकी है, आधा फर्श बाकी है। तो ये सब अपना धीरे धीरे होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी जैसा चाहेंगे अपना भर कम से कम उतना सुरक्षा बना दिए जो गौ माता को वर्षा में ठंडी में कोई तरह का परेशानी ना हो। शर्मा जी गौ माता दूध देती है अभी? हाँ, देती है। एक गौ माता और आई, अच्छा, वो भी 6-7 लीटर देती है। नहीं गाय है, अभी भी आज बच्चा दिया है। ये है हमारा धर्म, गंगा का लड़का। अच्छा, ये है धर्म। इसको खोलता हूँ तो खाली बदमाशी करता है, अच्छा, इसीलिए इसको बांध के रखता हूँ। अभी इसको
1 साल बांध के रखूँगा, खिलाऊँगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। सुबह पर घूमने जी का दर्शन कराओ। जय हो तुहो। देखिए दोस्तों, पारेश्वर महादेव जी के आप लोग भी दर्शन कीजिए। बस इतना ही बहुत है। मोबाइल इनका बहुत अच्छा है। इसका सब चीज़ अच्छा है, कॉस्टली है ना, इसीलिए अच्छा है। आया जी महाराज जी। आज सबसे सुंदर भगवान लग रहे हैं। जी खूब फूले से तो भगवान शोभते हैं, जय हो। जितना फल से नहीं उतना फूल से। आज दोस्तों पारेश्वर महादेव के दर्शन भी आप लोगों ने किए। भंडारे के बाद उस दिन दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि अनुष्ठान में पूरे मतलब सजाए थे महाराज जी उनको। हाँ जी जा कैसे महाराज जी? ठीक है, अनुष्ठान सब पूरे बहुत हुए। सुंदर, बहुत सुंदर, खूब अच्छा से जैसी इच्छा थी वैसा पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और महाराज ये जो आप दुर्लभ बात कर रहे थे पारेश्वर महादेव की, ये भी बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली, आपने ये भी पूरा कर दिया। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अभिषेक चल रहा है भाई। देखो, पत्थर बैठाने से नहीं होता है, पत्थर को खुश करना पड़ता है। तो उनकी खुशी के लिए मैं कुछ आराधना किया हूँ, जो कार्य शुरू है। तो आज नहीं तो कल खुश तो होंगे। जब पानी से खुश हो सकते हैं तो इतनी बहुमूल्य वस्तु से क्यों नहीं खुश होंगे। पूजा तो उनकी रोज हो रही है, स्वरूप अलग अलग है तो एक ही, लेकिन ये थोड़ा विशेष रूप में है। जैसा कि अभी कलयुग में इनके बारे में प्रभाव दिखाए हैं, बताए हैं, उसके अनुसार से मैंने इनकी आराधना की है। तो कुछ न कुछ तो इसका असर तो दिखेगा। वो दिख रहा है महाराज जी, कुछ न कुछ तो दिखेगा। नहीं, वो दिखने जो यही हम लोग का आशा, विश्वास और भरोसा है। यही सब विश्वास पर जो चीज़ को कोई नहीं पूछता है, जो चीज़ को कोई नहीं देखता है, जो चीज़ को कोई नहीं जानता है, उस चीज़ से मैं तत्व निकालता हूँ। जी जी जी। और वो प्रभावशाली हो जाते हैं। मैं जी थोड़ा सा आपका चेकअप दोबारा करेंगे, कैसे है इस समय आप? चेकअप करोगे? जी कर लो। वैसे तो हम अंदर से बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, उस समय हमारे जब अनुष्ठान चल रहा था तो उस समय महाराज जी की रीडिंग जो आई थी एकदम से सटीक आई थी, कोई कमी नहीं थी। जो कि महाराज जी उस समय 3 महीने हो गए थे, 3 महीने के बाद 4 महीने हो 4 गए थे। महीने तब किए थे। 4 महीने हो गए थे। देखिए, यूट्यूबर ही नहीं है, डॉक्टर भी है। अरे महाराज जी, करत करत आए सब कुछ नाप लेगा। अभी देखते रहिए, आप खून तक चेक कर लेगा। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं बचेगा जो ये चेक नहीं करेगा। जरा शुगर हमरो आप चेक कर दिए। अच्छा जी। अरे तो बाँह खींचते चला जा रहा है। दबाव पड़ता है। पहले ऑक्सीजन 98, 93 पल्स रेट ठीक है। 141/86 है महाराज जी आपका ब्लड प्रेशर। हमारा कितना होना चाहिए? 130, थोड़ी 10% ज़्यादा है।
10% वो घटते बढ़ते रहता है। घटता बढ़ता। प्रेशर है। हाँ अरे ठीक है, नॉर्मल धीरे धीरे जैसे ताकत होते जाता है वैसे नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल इसका है 150 तक का मतलब। ऐसा ना जैसे चल फिर ले थी हाँ तो बढ़ जाती। ठीक है। जब बैठा रहे तो बढ़ जाएगी। जी। खून नहीं है क्या महाराज जी? अब निकाल इतने निकाल में जाएगा। निकाला आता है आपके तो बहुत अंदर डालना पड़ेगा लगता है। चमड़ा मोटा है बहुत। खून अंदर बहुत है महाराज जी, जैसे पानी जमीन के अंदर बहुत नहीं रहता है। ठीक है 122 है। 122 बढ़िया। ठीक है। जय श्री राम। आपका देख हो गया। दो 217। 217। वो जो जाली और एंगल के बाहर रहेगा ना। हाँ बाहर। रीडिंग तो बढ़िया है महाराज जी। रीडिंग तो बढ़िया। अरे सब ठीक रहेगा, जब तक शरीर छूटेगा तब तक खूब सुंदर रहेगा। और ये महाराज हमारा भोजन छोटी सी- प्रसाद सब ये छोटी सी ठीक रहता है। 1000 रुपये महाराज जी। जय ठाकुर जी। महाराज जी एक सवाल है, कुछ भक्तों ने पूछा है कि शरीर छूट जाने के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म कितने टाइम बाद प्राप्त होता है? जस्ट जी। जस्ट थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। अच्छा। तो मैं जो भटकती आत्मा है कहते हैं। भटकती आत्मा वो है जिसकी कभी कोई चीज़ से इच्छा तृप्ति नहीं हुई, हर चीज़ पर उसकी लालसा लगी रहती और चली गई, वो आत्मा भटकते ही रहता है। वो आत्मा फिर दूसरा मनुष्य का स्वरूप नहीं धारण करता है। अच्छा। और जो संतुष्टि होती है उसमें- जिसको संतुष्टि हो गया, धैर्य हो गया, विश्वास हो गया और आत्मा में कोई तरह की उसकी इच्छा नहीं है, वही मनुष्य फिर शरीर छोड़ देता है, मिट्टी में मिल जाता है। फिर वह तुरंत जस्ट ही उसको दूसरा शरीर मिलता है कर्म के हिसाब से। तो फिर उसका संचालन अपना फिर वो इससे भी अच्छा, इस जन्म से भी अच्छा करता है। मुझे इस तरह तो इस मनुष्य योनि में आके जो उसकी संतुष्टि तो होती है नहीं जल्दी कितनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मनुष्य को कैसे संतुष्टि नहीं होती? अच्छा, मतलब- सब मनुष्य को अगर संतुष्टि नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं चलता अच्छा। है। अधिकतर लोग जो मतलब दिखने में- अधिकतर से हमें मतलब नहीं, अधिकतर तो बहुत अधिकतर काम कर रहे हैं जो कि मनुष्य के लायक ही नहीं है, शोभनीय नहीं है, मर्यादा नहीं है, उससे हमको लेना देना नहीं। जो मनुष्य ऐसा भगवान के प्रति और संत के प्रति और अपने आध्यात्मिक रामायण के प्रति अगर कुछ भी क्रिया कर लिए, एक भी क्रिया कर रहे हैं, तो उनके जीवन में एक दिन आते आते समय जब आएगा तो संतुष्टि भी हो जाएगी, धैर्य भी हो जाएगी और विश्वास भी हो जाएगा। वही मनुष्य आत्मा छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर पकड़ता है। अन्यथा जिसका आत्मा में कोई तरह का विश्वास नहीं हुआ, कोई तरह का आत्मबल नहीं मजबूत हुआ, आध्यात्मिक चीज़ों से कभी उसको मतलब नहीं रहा, वो आदमी का आत्मा भटकते ही रहता है। और भटकते भटकते तो भटकना रास्ता तो वही है, भूत प्रेत पिशाच की जोनी। हाँ। उससे भी ज़्यादा कुकर्म किया है तो कीड़ा मकोड़ा, हाँ फिर उसे उन्हें चला जाएगा। जी जी यही है अंतिम गति। और क्या है? जी जी जी। शरीर थोड़ी जाता है, आत्मा जाता है। आत्मा न कष्ट करता है। आत्मा को कष्ट कौन देता है? मनुष्य ही तो देता है। जान रहा है जो आत्मा है तब मैं हूँ, आत्मा ही नहीं तो फिर ये शरीर को कौन पूछता है? महाराज जी दैनिक जीवन में मतलब डेली ईश्वर को किस प्रकार से याद किया जाए? डेली जी महाराज जी। डेली जो करने वाला इंसान है एक नंबर में। वो जी ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तभी अच्छे ईश्वर का वो साधना कर सकता है। सूर्योदय के बाद वो उठेगा तो फिर उससे भगवान की जो चाह रहा है उसके अनुसार उसको अनुभूति नहीं होगी। ये सारी दुनिया जब जाग जाती है तो फिर उस समय भगवत कार्य थोड़ा देर के लिए स्टॉप हो जाता है। महाराज जी दुनिया को जागने के बाद किसी दुनिया जब तक नहीं जागती है उस समय में अगर कोई उठ करके अगर उनकी आराधना करता है, 10 मिनट कर ले, जी जी न 10 घंटा होता है, 10 मिनट कर ले, लेकिन रोज करे उसी समय में, तो उसको अनुभूति प्राप्त होगी, अवश्य होगी। चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे जहाँ भी रहे, गुफा में रहे,
चाहे वो पहाड़ पर रहे चाहे बर्फ़ में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो सब जगह है। ऐसा थोड़ी है जो भगवान जंगले में है, नदी में है, पानी में है, पठार, सब जगह है। जहाँ उनके नाम का आराधना समय से होती है वहाँ पर वो वास करते हैं। हर मनुष्य अपने आत्मा को टटोल के देखे और इस चीज़ को करके देखे जो उसे इस चीज़ की अनुभूति होती है कि नहीं। और जो सिर्फ सुनेगा देखेगा उसको कहाँ से होगा, नहीं होगा, करना पड़ेगा। उनको पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए उसे ही थोड़ा सा शरीर को दंड देना पड़ेगा, तब जाके उस चीज़ का प्राप्ति हो सकता है, अन्यथा मुश्किल है, असंभव। भूतो न भविष्यति, नहीं हो सकता। ईश्वर से गहरा संबंध किस प्रकार से बनाया जाए? ईश्वर से गहरा संबंध तभी बन सकता है जब इंसान किसी चीज़ से अपने दुनियादारी से मतलब नहीं रखेगा, सिर्फ ईश्वर से मतलब रखेगा तो गहरा प्रेम बनेगा। अगर उनको छोड़ करके अगर कोई भी अगर किसी चीज़ पर अगर मोहित हो रहा है, किसी चीज़ से उसको लोभ है या उसमें स्वार्थ है, तो ईश्वर से गहरा प्रीत नहीं हो सकता। मुझे मनुष्य लोक में आने के बाद ये संसार इतना आश्चर्यचकित होता है कि कर देता है, कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ से बंध जाते हैं किसी प्रकार से, तो थोड़ा सा बंध तो जाते हैं। हर व्यक्ति जितने भी हमारे सृष्टि में कलयुग में जन्म लिए हैं सब बंधे हुए ही आते हैं, खुले कोई नहीं आते हैं। क्योंकि जब गृहस्थी में जन्म होता है विरक्ति का तो कोई गर्भ ही नहीं है। हाँ, ये तो गृहस्थ के गर्भ से ही उनका उत्पत्ति होता है। और फिर जैसे उनके माता पिता की उनके कर्म रहता है जन्म लेने वाले बच्चा का, उस हिसाब से उसको बचपन से ही मति गति और संस्कार प्राप्त हो जाता है। और वही करेगा जो उसे भगवान कहेंगे। मनुष्य कहेगा वो काम वो नहीं करेगा, ठीक विपरीत करेगा वो। ऐसे बच्चे अभी कलयुग में बहुत कम जन्म लेते हैं। बाकी तो सब वही करते हैं जो माता पिता कहते हैं और जो समाज कहता है, जो उनका प्रिय दोस्त कहता है, उससे प्यारा उनका जीवन में कोई नहीं होता सारी जिंदगी। ये तो प्रभु की कृपा से ये सब संस्कार प्राप्त होते हैं, मनुष्य की कृपा से नहीं। मनुष्य की कृपा तब हो सकती है जब उसकी माता पिता भी अगर शुरू से अगर भजन और भक्ति और भगवान से प्रेम किया है तो उसके बच्चे भी उससे प्रेम करेंगे, उसको बिना कहे हुए उसका संस्कार उसमें आ जाएगा, जो उस तरह के परिवेश बन जाता है। जी जी जी, वो देखेगा ना ये मेरे माता पिता सुबह उठ के क्या करते हैं, कैसी इनकी जीवन जीविका है, कैसी इनकी दिनचर्या है, तो वही तो संस्कार होता है ना। जो देखोगे वही तो करोगे। जी जी जी, अब रात दिन जो यहाँ होता है यही तो सब करता है, कोई अलग काम तो है नहीं। तो हमारा इतना ही काम है, हमारा यही नौकरी है, हमारा यही सेवा है, हमारी यही जिंदगी है। तो इसी में मन लग गया। कोई आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक, हमारी भर तो उनके हाथ है, हम क्यों चिंता करें। चिंता वो करे जिसको पूरा करना है। आज एक चीज़ यहीं पे थोड़ा सा अगर देखें, यहाँ कुछ नहीं है, आप पूरी जिम्मेदारी सौंप दिए हैं। गृहस्थ में सब कुछ होते हुए भी हम सब कुछ अपने आप में लेके चलते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो सब समर्पित है कि कुछ नहीं है। तो स्वार्थी मूर्ति है ना, स्वार्थी हो, उसको किसी पर विश्वास नहीं है। उसमें अहंकार आ जाता है, मैं का शब्द जहाँ आया तो आदमी को एक दिन नाश होना है। मनुष्य वही बन सकता है जो हर चीज़ देखते हुए, हर चीज़ रहते हुए, हर चीज़ करते हुए वो कभी मैं का शब्द न लाए। सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो लेके आया नहीं हूँ। मेरा कर्म अच्छे थे, भाग अच्छे थे, संस्कार अच्छे थे, तो ये सब चीज़ दिख रहे हैं। जब तक मैं हूँ तब तक दिख रहा है। अगर मेरे संस्कार के बराबर तुम अगर नहीं खड़े उतरे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। एक दिन यह जो वैभव दिख रहा है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। जी, कर्म का सिद्धांत वास्तव में कैसा काम करता है? क्या है कर्म का सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत है जो कि मनुष्य का कर्म है, जो कि अगर ज्ञान हो गया है तो सुबह पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना सबसे पहले भगवान का नाम का जाप करे। जो पढ़ने आता है जिसको वो रामायण पढ़ ले, सुंदरकांड पढ़ ले, हनुमान चालीसा, सूत उठ करके सबसे पहला काम स्नान ध्यान करने के बाद। जिसको न पढ़ने आता है तो मुख से राम राम ही कर ले, कोई मंत्र ना जपे। मैं तो अब इतना तक सरलता बता रहा हूँ जो कोई मंत्र की तुम्हें ज़रूरत नहीं है भाई। राम राम करना सीख ले, इसमें भी तेरा भवसागर पार उतर जाएगा। जाने दे मंत्र को, मंत्र का तू रक्षा नहीं कर सकता।
इसका नियम का पालन नहीं कर सकता, लेकिन खाते पीते उठते बैठते सोते जागते तो कम से कम कभी कभी तो दिन भर में 10-100 बार नाम लिया करो, जो तुम्हारा ज़िंदगी में कभी काम आ जाए। जब पुण्य रहेगा और जब पाप तुम्हें जब परेशान करेगा तो वो थोड़ा पुण्य रहेगा तो वो तुमको बचा सकता है। और जब कुछ नहीं रहेगा, राम राम से ही पुण्य होगा, रावण रावण से नहीं होगा, काम काम से नहीं होगा, राम राम से ही पुण्य मिलेगा। पुण्य का सबसे पहला संस्कार मनुष्य के जीवन में राम राम है। यही बोलने से, यही करने से, यही जपने से उसको पुण्य प्राप्त होगा। दूसरा, वो विकलांग है, अंधा है, नहीं कहीं जाना है, पैसा नहीं है उसके पास, तो राम राम में ही उसको सारे चारों धाम की पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। जिसको भगवान दिए हैं और पुण्य चाहता है, तो भारत में इतने भगवान के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ धाम बने हैं, उसका दर्शन करने से पुण्य होता है। गंगा स्नान करने से पाप धुलती है, सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, सद्गति प्राप्त होती है, और जब ज़्यादा सत्संग कर लेगा तो उससे प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। यही हम लोगों का जागृति है। ऐसी को जगाने के लिए भेष पकड़ा हूँ। कोई जो ज्ञानी होगा, जिसको समझदारी होगा, वो जाग जाता है, नहीं तो सोए तो सब ही है। असोए को कौन जगाता है। जी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अंदर से क्या क्या बदलाव करना चाहिए? बदलाव बस इसका बदलाव कर लिया तो उसमें सारी बदलाव आ जाएगी। वो चाहे अनपढ़ हो और चाहे वो पढ़ा लिखा हो। अच्छा। पढ़े लिखे को भी आना पड़ता है लास्ट में वहीं पे, राम राम में। तो पहले से राम राम कर लो ना, जी जी, पहले से राम राम कर लो। जैसे जैसे तुम्हारा समय स्थिति आएगा वैसे वैसे तुम्हें ये पुण्य राम राम काम में आएगा। तब तुम्हें विश्वास होगा कि नहीं, मैंने जो कुछ जीवन में करके रखा हूँ वो आज हमारा कामयाब हो रहा है। ये अनुभूति तब होगी जब तुम्हें वह कार्य सामने दिखेगा। हाँ जी, सबको वहीं पहुंचना है। पढ़ा लिखा को भी वहीं जाना है, बिल्कुल, अनपढ़ को भी वहीं जाना है, अंधे को भी वहीं जाना है, लंगड़े को भी वहीं जाना है। आना पड़ेगा वहीं पे, लेकिन कब आओगे? जब तेरे साथ कोई एनर्जी ही नहीं रह जाएगा, शरीर में तत्व ही नहीं रह जाएगा, तो क्या आके करोगे? कहावत में कहा गया है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चौक तब का पछतानी। जब फसल सूखी गया तो वर्षा होके क्या होगा? जब प्यासे आदमी मर ही जाएगा तो तू पानी पिला के क्या करेगा? पहले से पानी पी के टाइट रहो ना, जब मरने समय प्यास ना लगे, किसी की पानी की ज़रूरत पड़े। वो सब अभ्यास पहले से करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में अगर सच पूछो तो भगवान ने इतना चंचलता दिया है, इतना इसका क्रिया दिया है। और सच्चा भक्त है तो उसको 1 मिनट भी 24 घंटा में फुर्सत नहीं है जो कि वो सो ले या बैठ ले। ऐसा भक्त तो कलयुग में नहीं है, बड़ा दुर्लभ है जी। सच्चा भक्त, अच्छा भक्त, पूर्ण शरणागति भक्त उसी को कहते हैं जो सिर्फ राम जी का ही कार्य करे और किसी कार्य पर उसका ध्यान और मन न जाए, तो सच्चा भी हो सकता है और सबसे प्यारा भी हो सकता है और सबसे नीच बन के रहे। अपना नाम अगर पुजाने के चक्कर में कोई पाखंड किया तो उसकी तो वो दुर्गति होती है जो सारी दुनिया देखती है। और जो कभी अपना नाम को नहीं पुजाता, सदा अपने जीवन में भगवान की पूजा करते रहता है, वही आदमी को भगवान की सद्गति प्राप्त होती है और उसी को भगवान अपनाते हैं, क्योंकि बहुत सरल है ना। तो सरलता से ही उनके पास जाने में ठीक है, अहंकार से नहीं, धन से नहीं, स्वरूप से नहीं, जवानी से नहीं, ये चारों में किसी चीज से वो नहीं पिघलते। वो तो पिघलते हैं, सिर्फ देखते हैं जो इसकी जीवन की दिनचर्या कैसी रही है, इससे पिघलते हैं। और उनको कोई चीज़ खाने पीने की लालसा, लोभ, लालच, किसी के ऊपर तो पता नहीं कितने क्विंटल लगते हैं भगवान के रोज भोग। इतना बड़ा हमारे भगवान का पेट थोड़ी है रोज खाते हैं। वो तो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, और जी न बोलते हैं। तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ क्या समझे हम लोग? तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि तीर्थ कोई भी भक्त अगर जाता है, कोई भी तीर्थ जाए,
तो सबसे पहले उस तीर्थ का महात्म को किसी संतों के द्वारा, किसी ब्राह्मणों के द्वारा उसको जानने का कोशिश करें। तीर्थ आते हैं तो हमें कैसे तीर्थ का पुण्य हमें प्राप्त होगा, इसकी जानकारी उन्हें लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानकारी है तो आ तो गए, चले भी गए, उनके मन में तो ऐसा रहा जो मैं फलाने तीर्थ घूमा है, लेकिन इस तीर्थ का महत्व, हाँ, वहाँ का प्रताप क्या, महत्व क्या, जी, वहाँ का क्या अस्तित्व है, इसकी जानकारी तो तूने नहीं ली, उसके हिसाब से तूने तीर्थ नहीं किया, इसीलिए तुम पुण्य के भागी नहीं हो। जाने से क्या होता है? जो झूठ बोलता है वो संत हो ही नहीं सकता, चाहे अपने मन से जितना बड़ा वो पाखंड कर ले। झूठ बोलने वाला कभी संत नहीं हो सकता, यही बात आज मैं खुल के कह दे रहा हूँ। राजनीति करने वाला कभी संत नहीं हो सकता, हाथ पसार के मांगने वाला कभी संत नहीं हो सकता। तुम बना रहे हो उसे संत। साधु आया है, शब्द कभी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। जो साधु कभी किसी के दरवाजे हाथ पसारने नहीं जाता, वो हाथ पसार के मर जाएगा, लेकिन हाथ पसारने दुनिया के पास नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो दुनिया का सर्विस नहीं किया है, उसने तो भगवान की सेवा किया है। उनके सामने हाथ, जी, अगर हाथ ही हमें जोड़ना होगा तो मैं उनके सामने जोड़ लूँगा, जिसका मैं भेष लिया हूँ, जिसका वस्त्र पहनता हूँ, जिसके घर में बैठा हूँ, तो कुछ इसका समाधान निकल सकता है। बाकी ये दुनिया वाले के सामने हाथ फैला करके क्या मिलेगा? आज दे देगा, कल फिर हाथ खाली रहेगा। कितना मांगेंगे? इससे अच्छा मांगो ही नहीं, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि करके अपना जीवन जी लो। वही जीवन का एक मूल स्रोत है, जो आदमी की कोई इच्छा नहीं रह जाती है तब। और जब कोई इच्छा नहीं रह जाती है तो अंत इच्छा तो वही राम राम है, उसी से पूर्ति होगी, उसी से पूर्ति होती है। आज भी सबको उसी से पूर्ति होता है। जैसे मैं एक और सिद्धांत बताया था, जो कोई भी मैथमेटिक्स का हिसाब तुम एक टीचर से पूछा, उसने बना के अपने फार्मूला से तुम्हें दे दिया, आंसर निकाल दिया, वही हिसाब को तुम दूसरे टीचर के पास जाओ, फार्मूला अलग अलग होगा, आंसर तो एक ही निकलेगा। उसी तरह से हमारे राम जी के मार्ग में जो है, समझाने वाले नाना प्रकार से आपको समझाएंगे, समझने वाला तो हो जी किस तरह से हमें समझा रहा है, ये सही है कि गलत है। जब 10 जगह सत्संग सुनेगा तो कहीं ना कहीं एक जगह तो उसे सत्य दिखाई देगा, आंसर वही मिलेगा। सबसे मिलना चाहिए, सबसे बोलना चाहिए, लेकिन कलयुग में किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्ती जो अगर किया, और भी संत भेष होके अगर कोई दोस्ती किया, तो उसको तो समझ लो दुनिया वाले से भी ज्यादा नरक प्राप्ति होती है, जीते जी। क्योंकि संत का शब्द है, इसके आगे कोई विकल्प नहीं है।